दोस्तों बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि हमें एक सेकेंड हैंड कैमरा लेना है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हम कहाँ से लें, कौन सा सोर्स जो है वो अच्छा होगा, यानी कि जहाँ पे हमें एक अच्छा सेकेंड हैंड डीएसएलआर कैमरा या सेकेंड हैंड लेंसेज अच्छे मिल जाएंगे जिसे हम कम से कम 2-3-4 साल यूज़ कर पाएँ। तो उन्हें कन्फ्यूजन होता है कि भाई खरीदे कहाँ से। तो दोस्तों आज मैंने इसी के ऊपर वीडियो बनाया है। अब आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि आपको सेकेंड हैंड कैमरा खरीदने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। उसके ऊपर मैं 2 वीडियोस बना चुका हूं और डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक लगा दिया है, तो वो वीडियो आज देख लीजिएगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू फाइंड बेस्ट यूज्ड डीएसएलआर कैमरा। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए। सो वेलकम बैक टू माई चैनल फ्रेंड्स, दिस इज मनीष सक्सेना। आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों जब बात आती है सेकेंड हैंड कैमरा या यूज्ड कैमरा की, तो सबसे बड़ी परेशानी हमारे दिमाग में यही होती है कि जो भी पैसा हम डाल रहे हैं, जिससे भी हम एक कैमरा खरीद रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि हमें बाद में खरीदने के बाद जो है हमें पछताना पड़े, काफ़ी सारा काम निकला है कैमरा में, कुछ प्रॉब्लम्स आ जाएं कुछ टाइम के बाद ही। तो होता ही है कि ना तो नया कैमरा खरीद पाए और जो सेकेंड हैंड खरीदा उसमें भी इतनी सारी प्रॉब्लम आ गई कि उसकी रिपेयरिंग का खर्चा बहुत सारा आता है और दिमाग में जो है एक फ्रस्ट्रेशन आ जाता है कि यार हमारा पैसा इतना खासा जो अच्छा खासा जो है वेस्ट हो गया। तो आज मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, अगर आप उन्हें ठीक से फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको अच्छी खासी एक डील मिल सकती है, वो भी यूज्ड कैमरा में। तो सबसे पहली जो मेरी ट्रिक है दोस्तों वो ये है कि आपको इंटरनेट पे जाना है। जिस भी तरह की आप फोटोग्राफी करते हैं, मान लीजिए आप एक वेडिंग फोटोग्राफर हैं या आप एक फैशन फोटोग्राफर हैं या आप एक ई कॉमर्स फोटोग्राफर हैं, तो आप उससे रिलेटेड जो भी प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स हैं अपने देश के अंदर, आप उनको बस ढूंढिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि उनको ढूंढना। अब ढूंढना कैसे? आपको गूगल पे जाना है, टाइप करना है टॉप 10 टॉप 20 बेस्ट फैशन फोटोग्राफर्स इन इंडिया, और आपके शहर के अंदर, मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हैं या आप मुंबई में रहते हैं, तो आप वहाँ पे टाइप कर दीजिए कि भैया बेस्ट फैशन फोटोग्राफर्स इन मुंबई या बेस्ट वेडिंग फोटोग्राफर्स इन मुंबई। तो आपको वहाँ पर 25-30 अच्छे खासे जो प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स हैं उनकी एक लिस्ट आ जाएगी। अब आपको यहाँ पे करना क्या है, पता कैसे करना है कि ये जो फोटोग्राफर है प्रोफेशनल है या नहीं। वहां पर उनकी जिन जिन फोटोग्राफर की वेबसाइट है आप उनको विजिट करिए। जब आप उनका वर्क देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा फोटोग्राफर प्रोफेशनल है और कौन सा एमेच्योर या कौन सा बिगनर लेवल का फोटोग्राफर है। तो जो भी वहां पर आपको प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स की वेबसाइट मिलती है, आप वहां से उनका कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी ले लीजिए और वहां पर आप उनको ईमेल या कॉल करके बताइए कि क्या आप कोई अपना कैमरा या लेंसेज सेल कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो आप प्लीज़ मुझे उसकी जानकारी भेजिए। मैं एक सेकेंड हैंड कैमरा में, यूज्ड कैमरा में या यूज्ड लेंसेज के अंदर इंटरेस्टेड हूँ। तो अब मैं आपको क्यों करने के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि जो भी प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स होते हैं, पहली चीज़ उन्हें पता होता है कि भैया गियर्स को कैसे संभाल के रखा जाता है। दैट इज़ वाई, क्योंकि वो एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स भी हैं और उनको एक्सपीरियंस है काफ़ी सालों का और वो एक लेवल पे पहुंच चुके हैं। तो वो जो भी सावधानियां होती है कैमरा खरीदते वक्त, कैमरा को रखते वक्त, उसको मेंटेनेंस का वो सारा प्रोसेस उन्हें पता होता है और उन्हें ये पता होता है कि कैमरे की देखभाल कैसे करनी है। तो अगर आप एक 3 साल 2 साल पुराना भी कैमरा उनसे खरीद रहे हैं तो वहाँ पर ये मान के चलिए कि आपको कैमरा की चाहे बॉडी हो, चाहे उसका हैंडलिंग हो, चाहे उसके वेयर एंड टेयर्स हो, वो आपको ना के बराबर मिलेंगे। वो अच्छे से अपने कैमरा को रखते हैं। दूसरी चीज़ दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट ये होती है कि कोई भी प्रोफेशनल फोटोग्राफर है वो जब अपने कैमरास को सेल करता है या अपने लेंसेज को सेल करता है, तो ज़्यादातर जो प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स हैं वो आपको ऑनेस्ट मिलेंगे, क्योंकि ये उन्हें बहुत टाइम हो गया इस फील्ड के अंदर। अगर उन कैमरा या लेंसेज में कोई इशू है तो वो आपको खरीदने से पहले ही बता देंगे कि भैया मैं अपनी कैमरा किट तो बेच रहा हूँ, लेकिन ये इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, अगर है तो, और अगर नहीं है तो भी आपको बता देंगे। और अगर कुछ मान लीजिए ऑटो फोकस से रिलेटेड कुछ इशू है लेंसेज के अंदर या कैमरा के अंदर कोई छोटा मोटा वियर एंड टियर है, तो वो आपको पहले ही बता देते हैं कि भैया देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम है, ये इश्यूज है, अब आप खरीदना चाहते हैं कि नहीं, तो आपके ऊपर है। इससे आपको एक क्लैरिटी रहती है दिमाग में कि भाई ये आदमी मुझे ठीक से जो है अपना कैमरा और लेंस सेल कर रहा है। दूसरी चीज़ इसलिए भी मैं आपको कह रहा हूँ प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स को कांटेक्ट करने के लिए कि ज़्यादातर जो प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स हैं वो अपने पास में 2, 3, 4 कैमरा बॉडीज़ रखते हैं। जैसे कि कोई वेडिंग फोटोग्राफर है तो उसके पास आपको 2 से 3 कैमरा बॉडी हमेशा मिल जाएगी, और टाइम टू टाइम यानी कि हर 2 या 3 साल के अंदर वो अपनी कैमरा बॉडीज़ को, अपने लेंसेज को अपग्रेड भी करते रहते हैं। तो एक अगर आप टोटल एक लाइफ पकड़ के चलें तो एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर के पास में 3 या 4 साल तक ही कोई एक कैमरा बॉडी रहती है, फिर वो लोग चेंज कर लेते हैं। हालांकि पोर्ट्रेट फोटोग्राफर्स, फैशन फोटोग्राफर थोड़ा लंबा टाइम तक यूज करते हैं, बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन फोटोग्राफर टू फोटोग्राफर। बट एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर के पास में आपको सही नॉलेज भी मिलेगी, वो आपको बता पाएंगे कि भाई आपको खरीदना है तो किन किन बातों का ध्यान रखना है,
उनके पास आपको उनके इनवॉइस मिल जाएंगे, उनके पास वारंटी से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं और उस कैमरा के लेंसेज के वो सारे पेपर्स आपको मिल जाएंगे, पक्का बिल आपको वहाँ से मिल जाएगा, उन्होंने कहाँ से ख़रीदा है और कहाँ पर सर्विस सेंटर है आपके शहर में, वो सारी जानकारी वो आपको दे पाएंगे। इससे होगा ये कि आप एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर से ले रहे हो तो आपके पास में वो बॉडी सीधे आपके पास आ रही है और आपको पूरा प्रोसेस पता है। इन केस ऑफ एनीथिंग गोज रॉन्ग विद दैट कैमरा और लेंस तो आपको मालूम है कि कहाँ जाना है और वो आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। अब जो दूसरी ट्रिक है दोस्तों वो है हमारी कि भाई हमारे शहर में या किसी भी शहर के अंदर, बड़े शहरों में या जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ पर एक आपको फोटोग्राफी का मार्केट ज़रूर मिलेगा और उस मार्केट के अंदर कुछ शॉप्स ऐसी होती हैं जो कि यूज्ड सेकेंड हैंड कैमरा लेंसेज सेल करते हैं। अब प्रॉब्लम यहाँ पर इन शॉप्स में ये आती है कि हमें पता नहीं होता कि भाई वो जो आदमी शॉप वाला जो कैमरा या लेंस बेच रहा है उसकी एक्चुअल में पोजीशनिंग, वो तो भाई दुकान वाला है, उसके पास पता नहीं कौन आके बेच गया, उसने किससे खरीद लिया, वो तो आपको सेल कर रहा है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम हमारे दिमाग में कन्फ्यूजन ये होता है कि भाई अब कैसे हम परखें कि क्या ये सही डील मिल रही है कि नहीं मिल रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम कम पैसे का लालच दे रहा हो दुकान वाला और वहाँ से हम कैमरा खरीद लें और पता चले थोड़े टाइम बाद उसमें इश्यूज़ आ गए। तो इसको लेके मैंने जो दोस्तों जो है एक वीडियो बनाए हैं, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दिया कि जब आप ऐसी दुकानों पे जाएं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, कैसी किन किन चीज़ों का चेक करना है कैमरा खरीदने से पहले। लेकिन 2 चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा, जो भी आप दुकान से कैमरा ले रहे हैं वहाँ पे आप 2 चीज़ उससे ज़रूर पूछिएगा। पहला, उसका पक्का बिल क्या उसके पास में उसका इनवॉइस है या नहीं। दूसरी चीज़ आपको ये पूछनी है कि अगर वो उसके यहाँ से आप कैमरा खरीद रहे हो तो वो उस कैमरा पे कितनी वारंटी देने को तैयार है। अगर वो कहता है कि भाई मैं आपको 6 महीने से 1 साल की वारंटी देने को तैयार हूँ, ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि जब भी कोई शॉप वाला कैमरा किसी से खरीदता है, थर्ड पार्टी से, थर्ड सोर्स से, तो वो भी अच्छे से देखभाल के खरीदता है। ज़्यादातर जो भी इस तरह की शॉप्स चलाते हैं उनको मालूम होता है कि कहाँ पे खराबी आ सकती है, कहाँ पे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कैमरा के अंदर, वो सारी इन बातों का ध्यान रखते हैं। तो वहाँ पर अगर उसको इसके बारे में कुछ भी पता है शॉप वाले को तो वो आपको ज़रूर बताएगा। कई बार वो लोग नहीं बताते हैं क्योंकि देखते हैं कि यार ये बाहर दूसरे शहर से आया है तो मुझे कहाँ पे ढूंढने आएगा। मान लीजिए कि मैं रहता हूँ मुंबई में, मेरी दुकान है मुंबई में और आप आए हैं नासिक से खरीदने, तो भाई मैं कई बार छुपा लूँगा उस बात को कि मैं नहीं बताता इसमें यहाँ पर प्रॉब्लम है क्या है। तो भाई ऐसी छोटी माइनर प्रॉब्लम है, लेकिन पता चला आपको 6 महीने 7 महीने के बाद तो आप सोचते हो कि चलो जाने दो यार, ये प्रॉब्लम है तो है, अभी क्या फ़र्क पड़ता है। तो कई बार ऐसा होता है, मुझे लोग लिखते हैं कि सर हमने कैमरा सेकेंड हैंड लिया है या लेंस हमने सेकेंड हैंड लिया है, लेकिन फोकसिंग जो है उसमें बराबर नहीं हो रही है, पिक्चर हमारी ब्लर आ रही है, पिक्चर हमारी शार्प नहीं आ रही है, तो क्या कारण है। तो कई बार कारण यही होता है दोस्तों कि फोकस रिंग में प्रॉब्लम होती है। कई बार कैमरा के अंदर जो जब आप लगाते हो जो उसके इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं, कई बार वहाँ पे इशू होती है। कई बार छोटा सा स्क्रू है वो बेंड होता है, हम वो चीज़ें जो है देख नहीं पाते जब कैमरा खरीदते हैं, लेकिन बाद में छोटे छोटे इश्यूज़ आने लगते हैं। तो यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप शॉप से लें तो आप उसको ये 2 चीज़ ज़रूर पूछें कि भाई इसका पक्का बिल है या नहीं। दूसरी चीज़ कि भाई कितनी वारंटी देने को वो तैयार है। अगर वो आपको 6 महीने से 1 साल की वारंटी देने को तैयार है, मिनिमम 1 साल की, तो मान के चलिए वो पीस थोड़ा ठीक ठाक सा होगा। और ये वारंटी या कुछ भी चीज़ है वो आप एक एग्रीमेंट बना के उससे लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर वो ये सब करने को तैयार है, दैट मीन्स उसने उस कैमरा को ठीक से परखा है, जांचा है आपको बेचने से पहले, एंड ही इज़ कॉन्फिडेंट कि हाँ ये कैमरा बॉडी जो है काफ़ी अच्छी खासी है। तो यहाँ पर घबराने की बात नहीं है। कई बार वो लोग कहते हैं भाई हम तो नहीं देते आपको, लेके खरीदना है तो खरीदो, तो आप ऐसे को आप छोड़ दीजिए, क्योंकि और भी आपके पास में बहुत सारे और भी तरीके हैं जिससे आप एक अच्छी सेकेंड हैंड कैमरा बॉडी खरीद सकते हैं। अब जो तीसरी ट्रिक है दोस्तों वो होती है कि भाई OLX के ऊपर बहुत सारे लोग जो हैं, कई बार जो फोटोग्राफर्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, जो लोग मार्केट में नहीं बैठे, जो लोग प्रोफेशनल फोटोग्राफर नहीं है, हॉबिस्ट फोटोग्राफर हैं, ट्रैवलिंग फोटोग्राफी करते हैं, शौक के लिए वो महंगे कैमरे खरीदते हैं, लेकिन जब उनका दिल भर जाता है तो उसको बेचते हैं। तो उनके पास में जो है कोई ज़्यादा साधन नहीं होते, ना उनके पास टाइम होता है। तो ऐसे लोग, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, OLX पे उन कैमरा बॉडीज़ को डाल देते हैं या लेंसेज को डाल देते हैं। अब OLX पे भी चक्कर ये होता है कि हमें पता नहीं होता कि भाई किस सोर्स से है, कहीं ये चोरी का कैमरा तो नहीं है, कहीं ये लेंस किसी चोर मार्केट से तो नहीं आया है। तो यहाँ पर आप उनको कॉल करिए, उनसे एक मीटिंग फिक्स कीजिए और उनसे कहिए कि भाई मैं कैमरा खरीदना चाहता हूँ आपका, लेकिन मैं पहले से टेस्ट करूँगा। और आप उस कैमरा को टेस्ट कीजिए, उस लेंस को टेस्ट कीजिए जो आप सेकेंड हैंड लेना चाहते हैं, उनसे पिक्चर्स लीजिए और देखिए। पिक्चर 1 2 3 नहीं, कम से कम 100 200 पिक्चर्स आप जाके शूट करिए और आप देखिए कि भाई इसकी
जो है इसकी परफॉर्मेंस कैसी आ रही है, ऑटो फोकस में कोई इशू तो नहीं है, कैमरा बॉडी ठीक से परफॉर्म कर रही है, गर्म तो नहीं हो रही है, बैटरी तो ठीक ठाक काम कर रही है, चार्जर लगा के जो है उसका अच्छे से आप जांच लीजिए और उसके बाद आप उसको पूछिए क्या उसके पास में इसके बिल्स हैं, कहाँ से उसने लिया है, उसका सीरियल नंबर, ये सारी चीज़ें उसके पास है या नहीं। तो अगर वो बताता है कि हाँ भाई सब कुछ उसके पास है तो वो एक अच्छा खासा सोर्स है। कई केसेस के अंदर दोस्तों कई बार जेन्युइनली बिल नहीं होते हैं या खो जाते हैं या नहीं रखते हैं, तो भी वो आपको बता देता है कि भाई मैंने इस शॉप से कैमरा खरीदा था। तो वहाँ पे जाके आप एक कंफर्म कर सकते हैं या सीरियल नंबर डाल के आप ऑनलाइन पे देख सकते हैं कि भाई जेन्युइन कैमरा है, कहीं चोरी वोरी का तो नहीं है। तो ये कुछ ऐसे तरीके होते हैं दोस्तों जो अगर आप एक सेकेंड हैंड कैमरा खरीदने जा रहे हैं तो इन बातों का आप ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली आपको एक अच्छी डील मिलेगी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर ये तीनों सोर्सेज आपके फेल हो जाते हैं तो भाई सीधी सी बात है, आप अपने इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और आपके जो भी सोशल मीडिया में जो भी आपके फोटोग्राफी कम्युनिटी से जुड़े हुए लोग हैं उनकी फोरम पे जाके आप वहाँ पे मैसेज डाल सकते हैं कि भाई मैं एक सेकेंड हैंड कैमरा और लेंसेज ढूंढ रहा हूँ, खरीदने में इंटरेस्टेड हूँ, अगर किसी के पास हो तो प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट करें, ये मेरा कांटेक्ट नंबर है, तो वो आपको कांटेक्ट करेंगे। बट अगेन मेरा कहना ऐसा है कि दोस्तों कि पहला जो मैंने तरीका बताया था कि आप प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स को फॉलो कीजिए, उनकी वेबसाइट्स पे जाइए, काम को चेक कीजिए और फिर उन्हें कांटेक्ट करके और उनसे पूछिए क्या वो अपने इक्विपमेंट्स या अपने गियर सेल कर रहे हैं या नहीं। वो सबसे एक अच्छा सोर्स रहता है। कोई भी एक अच्छा खासा एक वेल स्टैब्लिश कोई भी फोटोग्राफर है जो कि एक प्रोफेशनल लेवल पे काम कर रहा है, वो ज़्यादातर आपको चीट नहीं करेगा, आपको ठीक से राय देगा। लेकिन उसके बावजूद भी चाहे कितनी भी हम सावधानी बरतें दोस्तों, हमें अपनी तरफ से जो है सारे चेक्स एंड बैलेंसेस जो है उनका ध्यान रखना चाहिए। और उन चेक एंड बैलेंसेस को समझने के लिए मैंने 2 वीडियोस बनाए हैं, 7 स्टेप्स बिफोर यू बाय अ सेकेंड हैंड कैमरा। उस वीडियो को आप जरूर देखिए और वहाँ पे मैंने 7 टिप्स यानी कि 7 चेक पॉइंट्स बताए हैं, जिससे वो अगर आप चेक पॉइंट्स चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कोई भी आदमी सेल कर रहा होगा उस कैमरा या लेंस में प्रॉब्लम है या नहीं। उम्मीद है आज इस वीडियो से आपको थोड़ी हेल्प मिली होगी दोस्तों। जल्दी मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल कर दो जल्दी से सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।